अब इन समाजवादियों को यही इनका संस्कार है और थूक करके चाटने का ही इनकी आदत है। गाली भी देता था और उसके बाद नाक भी रगड़ता था। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, पिछली बार चूके थे, इस बार चूकना मत। तैयार है ना? बजरंगी को जिता के भेजेंगे भारी वोटों से। पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर भी होगा। हमारा बुलडोजर माफिया के ऊपर चढ़ करके उसको जब रगड़ता है ना, तो जो गरीबों का पैसा उसने इकट्ठा करके आरसीसी की दीवारों में कैद किया होता है, ये पैसा निकलता है तो गरीब को राशन भी जाता है। तो ये सैफई खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती अड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। वोट की चोट से सपा, बसपा और कांग्रेस को इतना तरसा दीजिए कि आने वाले समय में इनकी हिम्मत न हो कि आपके बीच आ सके। क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में गायब हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है, कहा ये यूपी के नौजवानों को कहां ये सब दिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सैफई खानदान का अधिकार है। तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सैफई खानदान का विकास। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कभी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सैफई महोत्सव। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। माता करके बोलेंगे भारत माता की। भाइयों बहनों, जब हम सुल्तानपुर की बात करते हैं और रिसौली की बात करते हैं, याद करिए पिछली बार समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुछ वक्तव्य दिए थे, याद है ना? और मुझे लगता है उस वक्तव्य को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, वोट की चोट से सपा, बसपा और कांग्रेस को इतना तरसा दीजिए कि आने वाले समय में इनकी हिम्मत न हो कि आपके बीच आ सके। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ है, ये फर्क साफ है। 2017 के पहले योजनाओं का आधार जाति और मजहब हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली मिलती होगी ना, क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। होता था कि नहीं होता था? यानी ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में गायब हो जाएगी। ये होता था कि नहीं होता था? 2017 के बाद लगातार बिजली मिली है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? कोई भेद तो नहीं होता है ना? क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास। तो सबका साथ, सबका विकास का भाव के पीछे भी उद्देश्य यही है, हम योजनाओं को देने में कोई भेद नहीं करेंगे। कोरोना कालखंड है, कोरोना में आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त है। कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है।
भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में तो तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। उन्होंने देखा होगा, दिल्ली से उनको भगाया गया, अन्य राज्यों से उनको हटाया गया, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आए, हमने वहां पर अपने परिवहन निगम की बस लगा के रखी थी, भोजन की व्यवस्था करके रखी थी। हमने कहा ये हमारे लोग हैं और इनकी सुरक्षा करना, इनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, और हमने उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन सबको मिली? कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कितने लोगों ने ली? थोड़ा पीछे जो लोग बैठे वैक्सीन नहीं लिए हो अभी, ले लिए? सब लोग ले लिए ना? ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा था, ये फ्री में मिली थी ना। अगर 17 के पहले होता, सपा बसपा का कार्यकाल होता ना, तो ये वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती। उनके नेता, उनके गुर्गे सारे वैक्सीन बेच देते, जनता ठगी की ठगी रह जाती है। भाइयों बहनों, हमने आज तक 28.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे दी हैं, और एक भी वैक्सीन की कोई शिकायत नहीं कर सकता कहीं ब्लैक हुई है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, आप याद करिए, ये थर्ड वेव, कोरोना की तीसरी वेव को आने से वैक्सीन ने रोका है। कब आई कब गई कोई पता नहीं। और भाइयों बहनों, जब वैक्सीन के कारण हमारी जान बची है, जो लोग दुष्प्रचार करते थे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको करारा जवाब दे जाने की आवश्यकता है कि अगर इस वैक्सीन से हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग बोलेंगे? भाइयों बहनों, डबल डोज की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलेगा ना? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में दाल, तेल, नमक सब है ना? सभी लोग सहमत हैं? 2017 के पहले भी राशन मिलता था? भाइयों बहनों, 2017 के पहले राशन नहीं था। ये सारा राशन खाद्यान्न माफिया डकार जाते थे, जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाजवादी पार्टी से हुआ करता था। गरीब का राशन खाते थे, बिजली चेहरा देख करके देखते थे। और भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां आया था, आपकी लोकप्रिय सांसद और यहां के माननीय विधायकगण उस समय मौजूद थे जब हम लोगों ने यहां के सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। मेडिकल कॉलेज में भी शिलान्यास होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, यह एक कल्पना थी। आज वो कल्पना साकार हो रही है। 2023 में जब मेडिकल कॉलेज का सत्र प्रारंभ होगा तो भाइयों बहनों, उपचार के लिए सुल्तानपुर के लोगों को लखनऊ, दिल्ली या और जगह नहीं जाना पड़ेगा। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा सुल्तानपुर में ही मिलेगी, और नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा यानी डॉक्टर बनने का अवसर भी सुल्तानपुर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज से प्राप्त होगा। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था। प्रदेश तो वही है, प्रशासन भी वही है, आय के स्रोत भी वही हैं, लेकिन केवल सरकार बदलने से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, विकास कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीबों को राशन फ्री, रसोई गैस फ्री, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए
ऋण माफी की कार्रवाई हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी कार्य समान रूप से चल रहे हैं। और अभी तो हमने तय किया है कि हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को स्कूटी फ्री में देंगे। अभी हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो होली और दीपावली पे एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे उज्ज्वला लाभार्थियों को। और यह भी तय किया है अब की बार जब सरकार बनेगी भाइयों बहनों, तो 60 साल से ऊपर की सभी माताओं को, बहनों को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार अब जब बनेगी अगले 5 वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे किसी किसान को ट्यूबवेल का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ्री में बिजली मिलेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर नौजवान को, अब तक हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पिछड़ा नहीं होगा, फिसड्डी नहीं होगा, पहचान का संकट नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए वर्तमान में 1 करोड़, चाहे वह स्नातक या प्रास्नातक वाला छात्र हो, वह नर्सिंग या पैरामेडिकल का हो या फार्मेसी का या मेडिकल या इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स कोई व्यक्ति नौजवान कर रहा है, इन सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में सरकार दे रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है, कहा ये यूपी के नौजवानों को कहां ये सब दिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। यानी उनको तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव, न राग न रंग न भाव न भाषा, आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज जब हमें अवसर मिलता है महोत्सव का, तो भाइयों बहनों, दीपोत्सव होता है, दीपावली कैसे मनाई जानी, अयोध्या की दीपावली दुनिया के सामने ब्रांड बनती है। रंगोत्सव होता है, बरसाना और वृंदावन की होली कैसे खेली जानी चाहिए, यह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता है। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, देव दीपावली काशी की दुनिया के सामने होती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे होता है, ये प्रयागराज कुंभ दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये सिपाही खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती हड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। और भाइयों बहनों, मैंने तय किया है, इन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है कि ये नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों बांटा जा रहा है। हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दिया जा रहा है, 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। और यही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा, वह खर्चा, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी अब मां बाप और अभिभावक के ऊपर नहीं, बल्कि वह खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। हर नौजवान, हमारा यूपी का नौजवान स्मार्ट होगा। और उसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो हम लोगों ने गति की है, जो प्रगति की है,
इस प्रगति से विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कहा भी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया? कहा कहां विकास है? आपका विकास कहां? मैंने कहा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, बिजली। कहा हम भी दे सकते थे लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे, बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे तो समझ में आएगा क्या? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहा हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या कुछ तो एक जगह बता दो। उन्होंने कहा देखिए हमारा विकास हर जगह दिखाई देता है। मैंने कहा कहां? बिजली में नहीं है, सड़क में नहीं है, गरीब कल्याण के लिए नहीं है, कहां है तुम्हारा विकास बताओ तो। कहा कि देखिए हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है। सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। ठीक है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? और मैंने मुझसे पूछा आपने क्या करा है? मैंने कहा देखो हम जो योजना, कहा उसने कहा पैसा कहां से आता है? मैंने कहा देखो नियत साफ हो तो पैसा भी आ जाता है, नियत साफ हो तो पैसा भी आता है। और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे यहां तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। अयोध्या में राम जन्म लेते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्म लेते हैं, भगवान विश्वनाथ यहां पर है, मां गंगा यहां पर है, यमुना मैया यहां पर है, सरयू मैया यहां पर है, भगवान बुद्ध यूपी में है, सब तो यूपी में है। और भाइयों बहनों, मैंने कहा देखिए हमारे पास प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, नियत साफ है, सोच ईमानदार है तो काम दमदार होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको दमदार और मजबूत सरकार चाहिए या दुमदार और मजबूर सरकार? दमदार सरकार चाहिए ना? तो दमदार सरकार के लिए भाइयों बहनों एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर भी होगा। हमारा बुलडोजर एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, हमारा बुलडोजर माफिया के ऊपर चढ़ करके उसको जब रगड़ता है ना, तो जो गरीबों का पैसा उसने इकट्ठा करके आरसीसी की दीवारों में कैद किया होता है, ये पैसा निकलता है तो गरीब को राशन भी जाता है। ये पैसा निकलता है तो मेडिकल कॉलेज भी बन जाता है। ये पैसा निकलता है फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी फ्री में मिलने लगते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, ये 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दमदार सरकार तभी बनेगी जब 325 सीट पाएंगे। फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप योगदान देंगे। पिछली बार इसोली चूका था। और भाइयों बहनों, अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार चूका था तो खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ा था, देखा नहीं? जो व्यक्ति विधायक चुना गया था क्या क्या गाली देता था।
सुना होगा ना क्या क्या गाली दे रहा था। अब इन समाजवादियों को यही इनका संस्कार है और थूक करके चाटने का ही इनकी आदत है। गाली भी देता था और उसके बाद नाक भी रगड़ता था। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, पिछली बार चूके थे, इस बार चूकना मत। तैयार है ना? बजरंगी को जिता के भेजेंगे भारी वोटों से। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की।